एर वॉर इज अप माय नट सम्राटिन्स आणि कसं काय माझ्या मित्रांनो. सो दोस्तों, आज का जो विषय है इस व्लॉग का थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सीरियस है. थंबनेल आपने देखा और डिस्क्रिप्शन में नाम टाइटल भी आपने पढ़ लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स. जंगली कुत्ते, जंगली नहीं कह सकते हम, रास्ते के जो कुत्ते होते हैं, रास्ते पर जो कुत्ते होते हैं, उनके ऊपर आज हम टिप्पणी करेंगे. मेरी कुछ सोच है, मेरे कुछ विचार है, आपके साथ में शेयर करूंगा. क्योंकि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये कई सालों से चल रहा है और अभी भी ये चल ही रहा है. ये जो टॉपिक है स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, रास्ते के जो कुत्ते होते हैं, उनके ऊपर लोग कितनी क्रूएल्टी करते हैं, कितने लोग प्यार करते हैं. मैं इस पे बात नहीं करने वाला हूँ. मैं रियलिटी, प्रैक्टिकल फैक्ट्स की बात करने वाला हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होगे. ओनली रिलेटेबल टॉपिक्स पे मैं आज बात करूँगा आप सभी के साथ. सो टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट अ पेट लवर, आई एम नॉट अ डॉग लवर. इसका मतलब क्या हो गया कि मैं नफरत करता हूँ? नो. व्हेन आई से आई एम नॉट अ पेट लवर, इसका मतलब ये है दोस्तों कि मुझे घर पे पालना, कुत्तों को पालना, कोई भी जानवर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कौवा हो, पोपट हो, कुछ भी हो, मुझे उनको पालना इतना इजी नहीं लगता. नहीं पाल सकता उनको मैं, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट. क्योंकि मुझे मेरा जो स्मेलिंग सेंस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं उसके वजह से बदबूदार या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना, मैं उसके कोप अप नहीं कर पाता हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नफरत करता कुत्तों का. अगर मैं रास्ते पे कोई कुत्ता देखूंगा तो उसको पत्थर मारूंगा, मैं भी ऐसा कभी नहीं करता हूँ. अगर मेरे आसपास भी कोई कुत्ता आता है, अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं देता हूँ, नहीं होगा तो मैं उसको कुछ मारूंगा नहीं, कुछ बोलूँगा नहीं. आई विल जस्ट लेट देम एंजॉय देयर लाइफ. लेकिन कुछ जो पैट लवर्स होते हैं ना, गाइज, इन लोगों ने ना सभी को ऐसा दिखाना शुरू किया है कि बस वो ही पेट लवर्स है और बाकी के जो लोग हैं उनको जानवरों से, कुत्तों से, बिल्लियों से प्यार नहीं होता है. सो ये गलत फहमी उन लोगों की मैं निकालना चाहता हूँ. तो एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करने वाला हूँ दोस्तों. आपने भी देखा होगा, 1 साल पहले मैंने भी एक व्लॉग बनाया था जिसमें कि हमारे बिल्डिंग में रास्ते का जो कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग है, फीमेल डॉग है, वो आती थी. तो बाहर से वो फिजिकली फिट थी, बस उसके बॉडी से स्मेल आता था. सो देयर वाज नो इंजरीज, ऐसे कुछ फटा हुआ नहीं, कटा हुआ नहीं, टूटा हुआ नहीं है, खून बह रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. सिर्फ स्मेल गंदा आता था. तो हमारे बिल्डिंग्स के, हमारे आसपास के लोग, बिल्डिंग के आसपास के भी जो सोसाइटीज़ है, ये सभी लोग भी इग्नोर करते थे. लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है. तो गाइज़, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये मैं बस ये व्लॉग बनाने के लिए या तो यूट्यूब पे बस खुद को फेमस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ. एक दिल से मुझे लगा कि बात करना है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ. अदरवाइज है ना, इंडिविजुअली अगर मैं सभी से बात करूँगा ना, फिर भले वो मेरे सोसाइटी के लोग हो या मेरे बाजू वाले सोसाइटी या आसपास के बिल्डिंग के लोग हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. क्योंकि सभी को समझाना ना, सभी सब समझ नहीं सकते. तो मैंने सोचा क्यों एक व्लॉग बनाऊँ, एक वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं मेरी जो सोच है, जो मुझे लगता है होना चाहिए, लोग को करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो दोस्तों, क्या होता है, जब मैंने 1 साल पहले व्लॉग बनाया था, उस व्लॉग में मैंने बताया था कि एक फीमेल डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, जो हमारी बिल्डिंग की सोसाइटी में आती थी और बहुत स्मेल आता था. अभी क्या होता था दोस्तों, बाकी के सोसाइटी के लोगों को, मेंबर्स को कितना फ़र्क पड़ता है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं था. लेकिन मुझे उसका बहुत फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि आई एम अ वेरी गुड स्निफर. स्निफर इज़ अ वर्ड व्हेन वी यूज़ फॉर कुत्ता. जो कुत्ते जो होते हैं ना, उनको उनकी सूंघने की जो पावर है ना, बहुत स्ट्रांग होती है. तो मैं वो कुत्तों की कैटेगरी में मैं इन्वॉल्व होता हूँ. मुझे सूंघना, बास, ये जो है ना, मैं फटक से ग्रैस्प कर लेता हूँ. मुझे अगर कोई गंदा बास आ गया ना, किधर से भी है, तो मैं सबसे पहला उसको सूंघ लेता हूँ. सो आई एम इन द कैटेगरी ऑफ कुत्ता, जो दोज आर गुड स्निफर्स. जो बड़े बड़े हमारे स्क्वाड्स होते हैं पुलिस के, उसमें कुत्ते यूज़ करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि मुझे भी कभी कभी उस स्क्वाड में ले लो, मैं अच्छा बास को सूंघ लेता हूँ. सो मुझे दोस्तों, ये रही मजाक की बात, सीरियस है लेकिन मजाक भी आप इसे ले सकते हो. सो मुझे ना दोस्तों वो स्मेल मैं नहीं सहन कर पाता था. अभी क्या हुआ दोस्तों, फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे कुछ NGOs होंगे, या तो पहले गवर्नमेंट को देखते हैं, ऐसा गवर्नमेंट कोई बॉडी है क्या जिसके पास मैं जा सकता हूँ और उनको ये बता सकता हूँ कि हमारे बिल्डिंग में भी ऐसी फीमेल डॉग है जिसके बॉडी से बहुत स्मेल आता है, तो वो आके क्योर करे, मेडिसिन दे. लेकिन जब मैंने लोकल अथॉरिटीज़ को पूछा, जो कि सो कॉल्ड बोलते हैं ना कि डॉग्स के लिए या तो एनिमल्स के लिए बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ काम के नहीं. उनका बस एक ही काम, वो कहते हैं कि हम सिर्फ नसबंदी पे काम करते हैं. दैट मीन्स कुत्तों की पॉपुलेशन को रुकाने के लिए हमारा काम है. वहाँ उनको ट्रीट करना, ये सब करना उनका बस की बात नहीं है. उसके लिए आप NGOs के पास जाओ.
सो मैंने सोचा दोस्तों ये एनजीओ क्यों इन लोगों को पाले पोसेंगे, इनकी भलाई को क्यों देखेंगे, कुत्ते लोग के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं इसका जिम्मेदारी लेते हैं। एनजीओस वो अपने खुद की कमाई से मेहनत करके मेडिसिन्स लाएंगे, उनको खाना लाएंगे, खिलाएंगे, और गवर्नमेंट सिर्फ देखती रहेगी। सो मुझे लगता है कि अभी तक गवर्नमेंट का रूल बना ही नहीं है, और इसकी वजह से नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं, नॉर्मल जो रेसिडेंट्स होते हैं, उनमें और जो डॉग लवर्स है ना, उनमें हमेशा झगड़े होते हैं, और वो झगड़े एक अजीब ही गंदे लेवल पे जाते हैं। समझने वाले जो लोग होते हैं वो समझ के भी ना समझ जैसे बातें करते हैं। तो मैंने ट्राई करके मैंने गवर्नमेंट की जो एक ऑर्गेनाइजेशन उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ नसबंदी पे काम करते हैं, हम सिर्फ पॉपुलेशन रोकने काम करते हैं, हमें कोई काम ये अधिकार नहीं है कि किसको क्योर करे। ये मैं विरार की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी का पता नहीं क्या है, जिसको मैंने कॉन्टैक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया एक एनजीओ का। लकीली वो एनजीओ नाला सुपारा की थी, उसके जो डॉक्टर थे वो एम्बुलेंस लेके आए, और मैंने उनको बताया, उन्होंने देखा उस फीमेल डॉग को, और उन्होंने उसके लिए कुछ पहले ओरल ड्रॉप्स दिए, 3 ड्रॉप्स, वो 1 महीने के अंदर ख़त्म किए, और बस 1 या 2 इंजेक्शन दिए थे हमने, शायद 1 दिए थे क्या आकाश? 2 इंजेक्शन दिए थे, आकाश पीछे शूट करा। तो 2 इंजेक्शंस में ही वो कुत्ती, वो फीमेल डॉग 1 महीने के अंदर ही ठीक हो गई थी, और उसके बाद 1 साल में उस कुत्ती की बॉडी से स्मेल ही नहीं है, दैट फीमेल डॉग के बॉडी से कुछ स्मेल ही नहीं है। सो एवरीबडी वॉज हैप्पी, चलो अच्छा काम किया, मुझे भी अच्छा लगा यार, सीरियसली वो कुत्ते को देखा। तो मैंने फिर उस कुत्ती को अलाउ किया, सोसाइटी में जो आती थी, जो नीचे बैठते थे ग्राउंड फ्लोर में, मैंने अलाउ किया, क्योंकि नीचे आती कोई तकलीफ नहीं किसी को। शी वॉज नॉट एट ऑल इंजर्ड। अभी 1.5 साल हो गया, फिर से उस फीमेल डॉग का स्मेल आना चालू हो गया। तो दोस्तों मैंने फिर से एनजीओ को ट्राई किया कॉल करना, बट वो एनजीओ रिप्लाई नहीं कर रही, ना व्हाट्सएप पे ना फ़ोन पे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बिकॉज देयर एनजीओ, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, शायद उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया होगा, तो मैं उस पर सोचा नहीं ज़्यादा। दूसरे एनजीओ को ट्राई किया मैंने, तो उनका उस टाइम पे कहना था कि वो अभी मुंबई में नहीं, वो बाहर गए उनकी एम्बुलेंस। तो उन्होंने कहा हम आएंगे तो बताएंगे आपको, क्योंकि मेरी फिनेंशियली स्टेटस आई एम नॉट दैट गुड एज ऑफ नाउ, तो मैं इन सब चीज़ों में पैसा डालना नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा नहीं डाल पा रहा हूँ। तो अदरवाइज़ मैं ये सब बातों के लिए रुकता नहीं कभी, मैं जाके कोई भी कुत्ता कुछ भी हो, मैं अपना हेल्प करके करता हूँ। इसलिए मेरे से अभी ये काम हो नहीं रहा है, मैं उस फीमेल डॉग को क्योर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जिनके जो फीमेल डॉग लवर्स है हमारे सोसाइटी, फीमेल लवर्स जो डॉग लवर्स है, वो हमारे सोसाइटी, हमारे सामने की सोसाइटी, हमारे लेफ्ट साइड की सोसाइटी, हमारे राइट साइड की सोसाइटी में रहने के बावजूद भी हमारे एरिया में इतने सारे कुत्ते जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनके बदन स्मेल आ रही है, जो इंजर्ड है, कोई क्योर नहीं करता है। नाउ ये रही गई एनजीओ और गवर्नमेंट की बात। अभी तक गवर्नमेंट का कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है जो कि स्ट्रीट डॉग्स, मैं अपने पालतू डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रीट डॉग्स की बात करो, इनको संभालने के लिए, इनके पालन पोषण के लिए, इनके बीमारियों के लिए, क्योर करने की दवाई के लिए अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं दिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। एनजीओज़ का ये काम नहीं है, एनजीओज़ बेचारे अपने पैसे से इनको मदद करते हैं, उनको हेड्स ऑफ, उनको सैल्यूट, बट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनजीओ, ये गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, ये बहुत सालों से चल रहा है। इसमें आई गेस मनेका गांधी, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाए थे, लेकिन शायद कुछ पॉलिसी ऐसे से है कि वो नॉर्मल लोगों के ऊपर उसका गलत असर पड़ रहा है। लोग अभी डरे हुए हैं कि मैं अगर कुत्ते के बारे में, स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कुछ बोलूँ या गलती से मैं उसको भगा भी दूँ, तो जो डॉग लवर है वो मेरे पे कुछ गलत तरीके से केस कर पाएंगे। 1 मिनट। तो लोग है ना, अभी अगर कुछ बात अगर कहनी भी है फॉर स्ट्रीट डॉग्स खुल के, तो डर जाते हैं, क्योंकि ना ये जो पॉलिसीज़ बने हुए हैं ना फॉर स्ट्रीट डॉग्स, जो ये फॉलो करते हैं डॉग लवर्स, ये लोग ना उल्टा ही इन लोग के ऊपर अटैक करते हैं, और हम जो अच्छे लोग जो भलाई के लिए भी बात करें ना, तो वो गलत तरीके से दिखाते हैं कि हम लोग तो डॉग लवर्स है, आप लोग ऐसा कैसा बात कर सकते हो। तो मैं कुछ टॉपिक्स उस पर भी बात करूँगा। सो दोस्तों, हमारे अभी मैं रिसेंट इंसिडेंट की बात करता हूँ आपसे। हमारे सामने की बिल्डिंग में एक स्ट्रीट डॉग है, और वो स्ट्रीट डॉग का यहाँ से उसके कान, आई गेस कान और सर के ऊपर से ना ये पूरा सड़ चुका है, और अंदर से सफ़ेद जो कीड़े आते हैं ना, उसका नाम मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन ऊपर दिखा दूंगा, वो कीड़े थे उसके। तो और वो बहुत गंदी कंडीशन में थी, हमें नहीं पता था ये उस बिल्डिंग में था। तो मैं एक्चुअली बस यहाँ के आसपास के लोगों को मैं पूछ ही रहा था कि गाइस, मुझे हमारे बिल्डिंग में एक स्ट्रीट डॉग आती है, तो उसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए, उसके बॉडी से स्मेल आता है। तो फिर मैं ऐसे लोगों से पूछता था कि अगर कोई एनजीओ और एक एनजीओ का नंबर मिल जाए। ऐसे करते 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 मैं सामने वाली बिल्डिंग से, बाजू वाली बिल्डिंग से बात करता था, तो मुझे तभी पता चला कि उनके बिल्डिंग में भी है। मैंने देखा नहीं था वो कुत्ते को या कुत्ते को, लेकिन वो कहना था कि हमारे बिल्डिंग में भी है, अगर आप बुलाओगे तो हमको बता देना, हम हमारे कुत्ते का भी इलाज कर देंगे। तो मैंने ठीक है।
लेकिन क्योंकि गाइस मैंने आपको कहा था मेरे फिनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद अपने खर्चे से ये स्ट्रीट डॉग पे खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। जब था मैंने कर लिया, अभी नहीं फ़िलहाल है। तो एक रेसिडेंट है, उन्होंने उस कुत्ती के लिए NGO को कॉल किया। रोड पे उन्होंने उस कुत्ते को सामने वाले सोसाइटी में जाके उसको फर्स्ट कुछ इंजेक्शन दिया और कीड़े निकाले। अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी ये इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। जितने लोग समझ सकते हैं, एग्री करेंगे मेरे बात को तो एग्री करेंगे, जो अगेंस्ट जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मुझे बता देना आप कमेंट करके मैं क्या सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अभी ये जो डॉगी है, ये जो कुत्ती है, ये कुत्ता है, इसका ये पूरा सड़ चुका है बहुत गंदी तरीके से, और इतना गंदा स्मेल आता है उसके बदन से कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेरा लाइफ, आई एम 46 नाउ, मुझे ना दोस्तों ये सब चीज़ों का भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कुछ मरा हुआ अगर मैं देख लूँ या तो कुछ सड़ा हुआ देख लूँ तो मुझे खाना नहीं जाएगा, पीना नहीं जाएगा, कभी नहीं होता था। बट नाउ अभी मेरा माइंड सेट चेंज हो चुका है। अगर मैं ऐसा कुछ देखता हूँ ना, ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ गंदी चीज़ें देख लूँ, कुछ मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, तो मुझे दोस्तों खाना नहीं जाता है, मुझे पानी पिया नहीं जाता है। तो ये जब मैंने देखा, उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने एक डॉगी को NGO को बुला के मेडिसिन किया, लेकिन उन्होंने उसका वीडियो बनाया, उसमें सब दिखाया कि कैसा क्योर किया। मुझे वो अच्छा लगा नहीं, क्योंकि सभी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती दोस्तों कि वो जाकर ऐसे वीडियोस देखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रुप में पागल लोग होते हैं कि कुछ भी वीडियो शेयर कर दे, किसी का सरा हुआ कटा हुआ सर भेजते, किसी का एक्सीडेंट वीडियो हो तो उसका पैर टूटा हुआ, ऐसे वीडियोस भेजते। नॉट एवरीबॉडी सो स्ट्रांग टू सी दिस सच काइंड ऑफ वीडियोज़। सो मुझे भी ना दोस्तों अभी बहुत तकलीफ होती है ऐसे वीडियोज़ देखता ना, मुझे खाना खाया नहीं जाता है। आप शायद जब देखोगे ना वीडियो, आप लोगों के लिए ये क्या है, ढोंगी बंदा बोल रहा है, किसी को खाना खाया नहीं जाता है, ये इतना क्या अपने आप को नाजुक समझ रहा है। लेकिन ये सच्ची बात है, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बचपन से ये आदत नहीं कि वो ऐसी चीज़ें देखे और उनको पानी पीना ठीक लगे, खाना खाना ठीक लगे। तो मुझे ये तकलीफ़ होने लगी। तो मैंने पहले, मुझे बात को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने वो वीडियो शेयर किया, उसमें सब दिखाया कि वो कैसा कीड़ा निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे। उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वो वीडियो जो उन्होंने बना और शेयर किया वो नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर मैं होता तो मैं वो पार्ट को नहीं दिखाता था, मैं दिखाता था कि उस निकालने के बाद में उसको जब मैंने मेडिसिन लगाया तो वो पार्ट में दिखाता था। सो गाइस, आप ऐसे कुछ भी चीज़ें ना जस्ट फेमस होने के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए मत किया करो, अच्छा लगता है। अगर आप कोई चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो तो उसको पूरी तरह से निभाओ। अभी मेरा एक टॉपिक ये है कि ये जो कुत्ती है इसका कंडीशन बहुत गंदा है, इसको आप सोसाइटी में रख के या तो अपने कंपाउंड में रख के इसका इलाज नहीं कर सकते हो। यू शुड नॉट डू दैट। इसको आपको हॉस्पिटल में जाके एडमिट, या तो कोई भी जो NGO होगा, जो एनिमल डॉग का जो जिसा फॉलो करते हैं, उनके पास आपको उनको सोप देना है, और जब वो ठीक हो जाएगा तब आप उनको लेके आना है। क्योंकि अभी ये जो काम हो रहा है ऑब्वियसली पैसे से हो रहा है ना, तो आपने उनका पैसा डाला है। मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन ये जो इंसिडेंट में इन्होंने सिर्फ बाहर रास्ते पे उसका जो भी काम किया है, साफ़ सफाई करना कर दिया, उसके बाद में अभी भी वो इतनी जल्दी तो ऑब्वियसली वो ठीक होने वाली नहीं है डॉगी, उसको 1 महीना जाने वाला ऑब्वियसली। तो ये 1 महीना बिल्डिंग के सोसाइटी के लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये जो कुत्ती है जो दूसरे के बिल्डिंग में रहती थी, वो अब वहाँ नहीं रहती है, वो हमारे बिल्डिंग में आती है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहती है, वो ग्राउंड फ्लोर पे, कभी फर्स्ट फ्लोर पे, हमारे फ्लोर पे। गाइस, अगर आप आओगे ना मेरे घर पे, यू विल नॉट एट ऑल लाइक टू विजिट माई प्लेस, इतना गंदा स्मेल रहेगा उसमें। सो मुझे ये कहना है कि ऐसे कुत्तों की अगर आप जिम्मेदारी लेते हो ना, इफ़ यू से कि वी आर अडॉप्टिंग दैट डॉग, अगर आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो तो आप इसे आपके घर के अंदर लेके जाओ, या तो किसी शेल्टर में लेके जाओ, और उस शेल्टर में उसे रखो। जब वहाँ पर वो ठीक हो जाएगी तब उस कुत्ते को या कुत्ती को आप लेके आओ और उसको स्ट्रीट पे छोड़ दो। मेरा ये कहना है। तो अगर ये टॉपिक, अगर मैं उस कुत्ते को मारूंगा, लात मार के भगाऊंगा, और अगर कोई डॉग लवर देखेगा तो मुझे बोलेगा इस बंदे को तो रहम नहीं है, ये कैसा इंसान है जो जानवर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, जानवर से प्यार नहीं करता है। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ डॉग्स, पेट्स, लेकिन जब स्मेल ऐसी बातें थी ना तो आई कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, सो यही है। सभी लोग दोस्तों ने ये सब बातें पे ना बात नहीं कर सकते खुलकर, सभी डरते हैं। मैं कहता हूँ, मैं मेरे बिल्डिंग के लोगों की बात करता हूँ, मैं अभी ये वीडियो तो मेरे बिल्डिंग के लोग भी देखेंगे, मुझे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आई एम ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। तो मुझे ये कहना है कि अगर आप ऐसे कुत्तों की अगर आप मदद कर रहे हो, जिसका सर टूटा हुआ है, जो सब मांस निकल गया, खून बह रहा है, जिसमें से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, आप इसको आपके बिल्डिंग में नहीं रख सकते हो, बिकॉज आपके बिल्डिंग में बहुत सारे अलग अलग नेचर के लोग रहते हैं। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता है, किसी को तकलीफ़ होती है, किसी के बच्चे को तकलीफ हो सकती है, किसी के बूढ़े माँ बाप को तकलीफ हो सकती है। यू कैन नॉट से दैट कि ये बंदा
बहुत ये इस बंदे को क्या तकलीफ़ हो रही है, हमको तकलीफ़ नहीं हो रही, ये सब बात हम नहीं कंसिडर कर सकते। अगर ऐसे जानवरों को आपको क्योर करना है तो सेंड देम टू द शेल्टर, वहाँ पे शेल्टर में रखे आप करो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैं देखो ग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, और जो बंदा अगर ये उन ऐसे कुत्तों को मदद करने वाला है, वो अगर कुछ सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रहता है और वो दूसरे विंग में रहता है, तो उनको वहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे रहता है, जिस बिल्डिंग से वो कुत्ता एंटर करता है, जिस फ्लोर पे वो रहता है, वहाँ के लोगों को उसका बहुत तकलीफ़ होता है। सो आप अच्छा काम कर भी रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तो मुझे इस बात का दुख है कि गलत तरीके से काम हो रहा है। इसको आप शेल्टर में, ऐसे कुत्तों को आप शेल्टर में डालो। अभी दोस्तों क्या होता है ना कि ये सभी सोसाइटी में होता है, एक दो बंदे अच्छे रहेंगे, बाकी के सब आपको नाम रखने वाले होते हैं। तो सभी देखेंगे कि वो कुत्ता आता है, कुत्ती आती है आपके सोसाइटी में। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बस ये छोटे मोटे बिल्डिंग की बात करो, ये अच्छे खासे हाईफाई बिल्डिंग्स में, टावर्स में भी ऐसा देखा है जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स एंटर करते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों, बिल्डिंग में सोसाइटी के लिए गेट बनाया जाता है। वो गेट बनाया इसके लिए जाता है कि अगर आपने बाहर का कोई बंदा आता तो उसको इंक्वायरी के लिए वॉचमैन वहाँ पे रखा जाता है, वो वॉचमैन इंक्वायरी करता है, देन दे अलाउ दी विजिटर्स टू गेट इनटू द सोसाइटी। अभी कुछ सोसाइटी ऐसे हो जाते हैं जिनका कुछ माँ बाप नहीं होता है, बाप बाप ने तो लावारिस होता है, उस पर कुछ वॉचमैन नहीं होता है, तो कोई भी बंदा बाहर का आता है तो उसमें से कुत्ते भी आ जाते हैं। तो ये स्ट्रीट डॉग्स को भी एक शेल्टर मिलना चालू हो गया है। अभी जो पेट लवर जो बोलेंगे कैसा बंदा है ये, कुत्ते लोग आते बाहर स्ट्रीट के, तो ये शेल्टर क्यों नहीं देता है? सोसाइटीज़ आर नॉट मेंट एज अ शेल्टर फॉर देम ना, उनके लिए अलग शेल्टर है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगेन ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है। गवर्नमेंट का ये जो कहते हैं ना, ये नसबंदी पे कंट्रोल करना है, ये अभी भी गवर्नमेंट इस चीज़ में फेल्ड है। एंड गवर्नमेंट ने ये एक्चुअली लोगों को उल्लू बना रहे अभी तक, क्योंकि लोकल रेसिडेंट्स एंड द पेट लवर्स, इनमें अभी भी झगड़े चलते हैं, और वो चलते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट को अच्छा रूल नहीं बनाता, कोई शेल्टर नहीं बनाता फॉर स्ट्रीट डॉग्स। एनजीओज़ का ये काम नहीं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, एनजीओज़ बेचारे अपने मेहनत से पैसा डाल के इन स्ट्रीट डॉग्स को पालते हैं, मैं उनके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ। तीसरी बात, अभी क्या होता है दोस्तों, तो ये मैंने बताया कि अगर आप किसी कुत्ते को आप ठीक करना चाहते हो, अगर उसकी कंडीशन बहुत गंदी है, तो गाइस यू कैन नॉट ब्रिंग दैट डॉग इन योर सोसाइटी एंड क्योर दैम, बिकॉज उसका जो उसमें से जो गंदगी निकलेगी, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चे को तो कुछ तकलीफ हो नहीं था महीनों से, यू कैन नॉट से दैट, कि इसको कुछ भी हो सकता है एट नो फिक्स टाइम। सो अगर क्रिटिकल कंडीशन है ना गाइस, तो प्लीज़ क्योर सोसाइटी में लगे मत करो। अगर आप सोसाइटी में कुत्ते को लाते हो तो जिम्मेदारी लो कि उसके वजह से आप बाकी के लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दोस्तों, लास्ट 1 वीक से बहुत गंदी तरह से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हमारे सोसाइटी में एक स्ट्रीट डॉग आ रही है और उसका ये पूरा सड़ा हुआ निकल गया है। अभी आसपास के लोगों ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग लवर्स हैं, लेकिन ना उनकी औकात नहीं है। मैं तो देखो औकात में कभी बात करता हूँ दोस्तों, मैं पैसे की औकात नहीं बात करता हूँ, मैं मानसिकता की बात करता हूँ। उनकी इतनी घटिया मानसिकता है ना, वो देखेंगे लेकिन है ना, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन कोई आगे आके बात नहीं करेगा। सो आज मैं बेसिकली ना जाके ना कुछ इंडिविजुअल सभी से बात करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि इंडिविजुअल से बात कर मतलब नहीं कि लोग है ना अपने पास ही सब बातें रखेंगे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ और मेरा जो भी देखेंगे, मेरे बिल्डिंग के लोग भी देखेंगे, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उनको देखने दीजिए। मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जिससे प्रैक्टिकली लोगों को समझना चाहिए। अगर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कुत्ता आ भी रहा अपने बिल्डिंग में और उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं तो ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम से सॉल्व कर दिया, आने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई गंदा कुत्ता है, सड़ा हुआ है, उसको मार लगा, उसका पैर टूटा है, वो गल रहा है, उसमें सीरियसली गाइस बहुत बास आ रही है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ एज बहुत महान। अगर आप महानता कर रहे हो तो पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, उसको लेके जाओ अपने घर पे, या तो उसके लिए कोई अलग सा एक छोटा सा रूम ले लो, कोई बाहर दूर जगह पे, उसको वहाँ पे शेल्टर दो और वहाँ पे क्योर करो। डोंट ब्रिंग दैट बीमार कुत्ता और कुत्ती इन योर सोसाइटी, मेहरबानी करके सभी लोगों को कह रहा हूँ मैं ये नहीं। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि हमारी भी बिल्डिंग है, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स है जो गेट ओपन रखते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स आते हैं, तो लोग फीड करते बिल्डिंग के लोग, कोई बिस्किट देता है तो कोई दूध देता है। आप ये सब मत करो, आपको ये सब करना है ना, सोसाइटी के अंदर ये सब नहीं अलाउड होता है, राइट? सोसाइटी के अंदर ये सब को नहीं करना है। अगर आपको फीड करना है, आप बाहर जाइए, रास्ते पे एक कॉर्नर पे जाइए, उनको बोल में दूध दीजिए, पानी दीजिए, बिस्किट दीजिए, जो भी देना आपको खाना दीजिए, आप उनको दे सकते हो। लेकिन मेहरबानी करके, ये मेरी बिल्डिंग के लिए नहीं, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स को आदत मत डालिए, स्ट्रीट डॉग्स को आदत मत डालिए कि वो आपके बिल्डिंग में है और आप खाने के लिए वेट करें आपसे। आप उनको बाहर किसी जगह पे लेके जाइए, रास्ते पे लेके जाइए, कॉर्नर पे लेके जाइए,
फीडिंग्स का कुछ आजकल चल रहा है, बहुत खंबे होते हैं वहाँ पे, फीडर्स होते हैं, वहाँ पे जाके उनको खिलाइए। लेकिन मेहरबानी कीजिए आपके बिल्डिंग में, बाजू वाले बिल्डिंग में किसी को आदत ना लगाए। तो दोस्तों मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, विनंतियाँ है कि अगर आपको स्ट्रीट डॉग्स को सीरियसली प्यार देना है, उनको खाना खिलाना है, कुछ भी करना है ना, तो सोसाइटी के अंदर, कंपाउंड के अंदर ये सब मत कीजिए आप। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस एक्टिविटीज़ इन योर सोसाइटी, ठीक है। आप सोसाइटी के बाहर, जो आपका कंपाउंड होता है ना, उस बिल्डिंग के बाहर, उस दीवार के बाहर जाके, रास्ते पे साइड में किधर भी जाके आप उनको अच्छी तरह खिलाइए। और ये भी ध्यान रखिए कि आप जब उनको खिलाते हो, वो जब कुत्ता या कुत्ती खा लेता है, खाने के बाद वो जगह साफ़ सुथरी है कि नहीं वो भी देखो। जैसे कोई क्या करते हैं, बहुत बड़े महान बनते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड ये समझते हैं डॉग लवर, और बिस्किट देता है तो कोई पानी खिला देता है, तो कोई दूध पिलाता है, और बाद में वही सब वहाँ पे पड़ा रहता है और वो सब गंदा होता है, फिर वही पैर लग के यहाँ वहाँ पे वो आगे फैलते रहता है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। थोड़ा रिस्पॉन्सिबली काम कीजिए। इफ़ यू कॉल योर सेल्फ अ डॉग लवर, अ पेट लवर, तो उसमें 100% अपना दो, ठीक है। ऊपर का दिखावा मत करो, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि मेरे सभी सोसाइटी मेंबर्स के लिए भी यही कहना है कि अगर आप बहुत प्यारे हो, आप कुत्तों को, जानवरों को, पीछे आकाश हंस रहा है, कुत्तों को, जानवरों से बहुत लगाव रखते हो, उनको कुछ खाना देना चाहते हो, पीना देना चाहते हो, तो मेहरबानी करो प्लीज़ सोसाइटी के अंदर ये सब मत कीजिए। सोसाइटी के कंपाउंड के बाहर, मतलब सोसाइटी के दीवार के बाहर, जब रास्ता लगता है मेन रोड, उधर कोपरे में जाके उनको खिलाइए, पिलाइए, और जो सामान आपने गंदगी की है उसको उठा के डस्टबिन में डालिए, ठीक है। सो यही मुझे कहना था। ये मेरे वीडियो अगर मेरे सोसाइटी के लोग देख रहे हैं तो थोड़ा आप समझदारी से काम लो। अभी मैं तो देखो, मैं अभी 46 हो गया हूँ। मेरे पिताजी सब इस सब चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे पिताजी भी ऐसे बहुत काम करते थे सोशल लाइफ में, सब अच्छे काम करते, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, और इसी गंदगी की वजह से मेरे डैडी इन सब चीज़ों से बाहर निकल गए। तो मुझे भी अभी बहुत गुस्सा आता है। तो अभी क्या है ना, मेरा 50% गुस्सा निकालना स्टार्ट किया है, अभी और 50% बाकी, क्योंकि मेरी मम्मी अभी ज़िंदा है। जब जिस दिन मेरी मम्मी बेचारी जाएगी ना ये देश दुनिया छोड़ के, फिर मेरा 50% एकदम खुल के आ जाएगा। तो अभी मैं कंट्रोल में हूँ, और कंट्रोल में हूँ। सो मेरी सभी से दरख्वास्त है, प्लीज़ अगर आपने आपको पेट लवर, प्राणी लवर, प्राणी मात्रा जो भी कहते हो, तो प्लीज़ अपने घर पे रखो, बाहर मत लाओ, ठीक है। सोसाइटी के अंदर सब गंदगी करने का नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, अपनी बिल्डिंग में ना फेंसिंग होता है, देन गेट बनते हैं। गेट इसीलिए बनाया जाता है दोस्तों, अपनी सोसाइटी के सेफ्टी के लिए होता है। उस पर वॉचमैन रखा जाता है ताकि कोई बाहर का इंट्रूडर हो, नया विजिटर हो, जो नहीं पहचानता, घुस ना जाए आपके पास। तो अगर वो दरवाज़ा जो होता है ना, उसको दोस्तों बंद रखा कीजिए। अब भले आप 10 बार दरवाज़ा खोल के बाहर जाए तो उसको 10 बार बंद कीजिए, खुल जाए 10 बार बंद करो, लेकिन सोसाइटी का जो गेट होता है दोस्तों, उसको बंद रखा करो ताकि गलत आदमी ना आए और बाहर के जानवर भी आपके बिल्डिंग के अंदर ना आए, क्योंकि सोसाइटी बनी होती है इंसानों को रहने के लिए, ठीक है। पालतू कुत्ते लाते हो पालने के लिए, वो अलग बात है, क्योंकि उसका आप सब पालन पोषण करते हो, उसको इंजेक्शन देते हो, उसको नहलाते हो, शैम्पू विम्पू से वो करते हो। स्ट्रीट डॉग्स को आप तो वैसे एक बार खाना खिलाओगे, उसको आप नहलाते हो नहीं। तो मेरा ये कहना है, सभी मेरे मात्र पूरे इंडिया के, मेरे बिहार के, सुपर वसई के जो भी कुत्ता प्रेमी, जानवर प्रेमी है, करना है तो दिल से करो, ऐसा बाकी को तकलीफ देके मत करो। तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। आकाश देखे हंस रहा है। सो मैं एक्चुअली दोस्तों ने इंडिविजुअल जाके ना सबको बोलने वाला था, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, हमारे बिल्डिंग में ये आज मैं ना खास करके मेरी बिल्डिंग का जो चल रहा है ना, एक कुत्ती वो सामने के बिल्डिंग से अभी वहाँ पे छोड़ के वो अपना, उसको लगता है कि वो मेरा मायका है, वो छोड़ के भी वो डायरेक्ट ससुराल आ गई। उसका पति भी इधर है, इसका पति तो दिखता नहीं है कुत्ते का, लेकिन वो हमारी बिल्डिंग में रहती है। सो इतना गंदा स्मेल है ना, मैं भगवान की कसम कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। अगर आपका कोई छोटा बच्चा हो, आपके माँ बाप हो जिनको दे आर वेरी एलर्जिक टू सच स्मेल ना, वो नहीं रह पाएंगे, उनको बहुत तकलीफ होगा। मेरा दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना, मेरा 1 हफ्ते से मैं खाना ठीक से नहीं खा पा रहा हूँ। आपको लगेगा ये क्या नाजुक बंदा है क्या, या क्या वो स्वर्ग से टपका हुआ है क्या, इसको सहन नहीं हो रहा है। भाई मैं ना एकदम रॉ एंड रियल बंदा हूँ, मैं किधर भी रह सकता हूँ, लेकिन अभी जो चल रहा है दोस्तों, स्मेल मेरे को वो पिक्चर है ना आ जाता है खाना खाते वक्त। मैं खाना छोड़ रहा हूँ, मैं इतना भी वीक हो चुका, मेरे को ये सब नहीं था। तो मेरे लिए सही ना, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा आप एक एग्जांपल सेट हो जाओ। और दोस्तों प्लीज़ ऑल द डॉग लवर्स एंड फीमेल एंड मेल लवर्स, कुत्ते को प्यार कर रहे हैं तो अपने बिल्डिंग के गेट के बाहर जाके प्यार करो, उनको खाना ठीक से खिलाओ पिलाओ, जो गंदगी बाद में बची रही उसको उठाओ, कचरे के डब्बे डालो। तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है गाइस, ये टॉपिक बहुत सीरियस है, लेकिन आपको पता है मैं थोड़ा फन बंदा हूँ, तो थोड़ा फन वे से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ।
अदरवाइज मेरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी मैं पालतू जानवर पालने वालों की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में खास करके रहते हैं। अभी मैं फिलहाल हमारे एरिया की बात करता हूँ, विरार की बात कर रहा हूँ। ये मुंबई में भी हो रहा है, ये कोई बड़ी बात है। मुंबई वाले अपने आप को कोई तोप नहीं समझना, ये गंदगी आप लोग भी करते हो। तो क्या होता है, ये जो पालतू कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं ना, ये लोग शाम में एकदम कपड़े वपड़े डाल के अपने कुत्ते को बेल्ट भी लगा के है टॉमी है जैमी बाबू काम करते, और बाबू तो नीचे अपना काम कर देता है। अभी काम करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, कुत्ते वाले लोग काम किया वो देखते नहीं, वो इग्नोर करते हैं, फिर ऐसे क्या है हम कामिंग बेबी हम कामिंग क्या। अभी ये उठाने का काम बीएमसी का नहीं है, बीएमसी के आपके कुत्ते ने गू हगा हुआ ये सब साफ करने का रखा नहीं है, ठीक है। ये आपका फ़र्ज़ होता है, आपको उठाना हो, लेकिन ये कोई नहीं करे, किसकी मजाल नहीं है, ये अभी तक इंडिया में कोई नहीं करता है। और हार्डली मैं तो बोलता हूँ ना, 100 में से बेचारे कोई तो अच्छे सीरियसली जो रहेंगे ना डॉग लवर, जो अच्छी सोच के ना वो लोग उठाते रहेंगे प्लास्टिक से, उसको पिक करके इधर तो डस्टबिन डालते रहेंगे। लेकिन 99% अभी भी लोग हैं ना जो पालते कुत्ते ना, वो ऐसे ही अपना टपक टपक छोड़ के निकल जाते हैं। और इनके ही बच्चे, ये जो पालतू जानवर जो पालते हैं ना, इनके बच्चे जब मतलब जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, पालतू जानवर को जो पालने वाले जो इंसान है ना, इनके जब बच्चे जब दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, तो यही माँ बाप है ना उन बच्चों की उस देश की लाल कर दे कि अरे वो देश में देख कितना साफ सुथरा होता है, वहाँ पे लोग कुत्ते अभी रास्ते पे जाएंगे ना, अगर वो हगेंगे भी ना, गाइस मैं हगेंगे ये वर्ड यूज़ करूँ क्योंकि एक्चुअली ये वर्ड यूज़ होना चाहिए। वो कुत्ते जब रास्ते पे हगते ना तो वो भी उसको उठाते, लेकिन यही माँ बाप है ना अपने कुत्ते को इधर पालेंगे ना इंडिया में, तो उनको हगना उठाना भी शर्म आती है। और ये लोग दूसरे कंट्री की बात करेंगे कि वहाँ पे कितने अच्छे हैं, क्यों वाले दोस्तों, क्योंकि ये माँ बाप ही यहाँ पे अपना मुँह गू गान करके यहाँ पे रहते हैं और अपने बच्चों की तारीफ करेंगे, उन दूसरे कंट्री के बात करेंगे। दूसरे कंट्री में जाने से पहले अपने देश को अच्छा रखो। तो किसी की बाप की मजाल नहीं है कि कोई बोले कि इंडिया में इतने गंदगी क्यों है। हम भी जा चुके दोस्तों, दूसरे कंट्री में जा चुके रह चुके, लेकिन हमने कभी दूसरे देश की लाल नहीं की है। हम हमारे देश के ऊपर बहुत प्राउड है। लेकिन अगर ऐसे टॉपिक पे आओगे तो मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, फिर वो कोई भी हो भाई, मेरा सग्गा वाला हो, मेरा बिल्डिंग का हो, मेरा आसपास का हो, कोई भी हो, उसको तो अपन लेगा लेफ्ट राइट सब तरह से, ठीक है। सो टू ऑल द सो कॉल्ड पेट लवर्स, अगर आप प्लीज़ देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहते हो, साफ़ सफाई के लिए कुछ करना चाहते हो, तो साफ़ सफाई रखो। स्ट्रीट डॉग्स को अगर आप पालना पोसना चाहते हो तो अपने बलबूते पे करो, उसको सोसाइटी में लाके सोसाइटी के लोगों को तकलीफ़ ना दो। सीरियसली दोस्तों ये तकलीफ़ होती है सोसाइटी के लोगों की। मैंने आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, विरार के भी मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखे जाके जेन्यूनली सोसाइटी के मेंबर्स कहते हैं कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स फीडर्स होते हैं वो गलत तरीके से फीड करते हैं, किधर भी कुछ भी करते हैं, या तो जो शिट करते हैं बाहर के कुत्ते, या तो पालतू कुत्ते भी गलत तरीके से। इसके लिए लोग डरते हैं गाइस ये सब टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि अगर मैं भी अभी आज जो बोल रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं इसका क्या मेरे पे असर होने वाला। जो अगर जो समझदार है वो इसको अच्छी तरह से लेगा, और जो बेवकूफ़ है, जो थर्ड क्लास दिमाग का जो बंदा है वो इसको गलत तरीके से लेगा। सो लोग डरते हैं ये जो पालतू जानवर, ये स्ट्रीट डॉग्स के टॉपिक पे बात करने के लिए, और इसके लिए लोग लाइटली लेके इग्नोर करके छोड़ देते हैं। तो ये सब टॉपिक बढ़ते ही जा रहा है, इसका कुछ एंड नहीं होने वाला है। और अभी भी मेरे को लगता है इसको कितने साल लगने वाले हैं इस टॉपिक को ख़त्म होने के लिए अच्छी तरीके से, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक कोई अच्छा रूल ही नहीं बना है। अगर आप लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाओगे ना कि हमारे बिल्डिंग के पास एक स्ट्रीट डॉग है, उसका पूरा सड़ा हुआ है, वो लोग सीधे बोल देंगे कि हमारा काम सिर्फ नसबंदी के ऊपर है और कुछ नहीं है। तो फिर एनजीओ के पास जाना पड़ता है। एनजीओ बेचारे कितना क्या करेंगे, और उनका थोड़ी ये सब लुकआउट है, वो तो अपने दिल से बेचारे मेहनत करते हैं, अपना खुद का पैसा डाल के उसमें सब इन्वॉल्व करते हैं। तो गाइस यही कहना था, मैं आपको सीरियसली मैं फ्रस्ट्रेट तो हूँ इस टॉपिक को लेके। अगर मेरे पास कुछ पावर आ जाए ना, मैं इन सभी को चमाट मारूंगा जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी है, तो मुझे उसकी भी थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज़ मैं बहुत खुला हुआ इंसान हूँ, अगर मैं खुल जाऊँगा तो बहुत गंदी तरह से खुल जाता हूँ। सो गाइस अभी जो आकाश हंस रहा है, सो प्लीज़ टू ऑल द सो कॉल्ड पेट लवर, फिर से रिपीट कर रहा है दोस्तों, अगर आपको कुत्ती भैंस गाय रास्ते के जो है उनको पालना पोसना संभालना है, तो उनके लिए अच्छे शेल्टर लाओ। अगर वो बहुत गंदी तरीके से बेचारो वो डॉग, उसका कंडीशन बहुत ही गंदा है, बहुत स्मेल आ रहा है, बहुत टूटा फूटा है, तो उनको एक अच्छे पेट शेल्टर में लेके जाओ और वहाँ पे उनको क्योर करने तक वहाँ पे रखो और फिर लेके आओ। आप 1 महीने तक आपके बिल्डिंग में ऐसे गंदे कंडीशन के कुत्तों को नहीं रख सकते हो दोस्तों, प्लीज़ इस बात को समझो। सो इफ़ यू आर अ रियल पेट लवर गाइज, सो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को सीरियस लेना, अच्छी तरीके से लेना, और ये मेरा मैसेज सभी को स्प्रेड करना। शायद कुछ लोग मेरे इस वीडियो को देख के खुश हो जाएंगे कि नितिन भाई ने अच्छी कुछ बातें की है, अच्छा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सभी को तक मैसेज पहुँचा देगा। शायद
कुछ लोग इस बात को और गलत तरीके से लेंगे और वो कहेंगे इसको तो जमता नहीं करने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़े प्रवचन की बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी प्रवचन की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मेरे पिछवाड़े में अगर दम होगा तो ही मैं काम करता हूँ, मेरे पिछवाड़े में दम नहीं है तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, और चुपचाप बैठना मेरे बस की बात नहीं है तो मैं भोंकते रहता हूँ। सो आज मैंने भोंक दिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना पसंद आए तो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा ये विचार रखना दिमाग में, और जो मैंने कहा है उस पर गौर फरमाइएगा, और आपके सोसाइटी के लोगों को, आपके सराउंडिंग को साफ़ रखने में, हेल्दी रखने में मदद कीजिए। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग समाचार समाप्त करता हूँ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन हasta la vista। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड पीस आउट। नट सम्राट ये नाम में सब कुछ है, किंग ऑफ ऑल।